सो हे गाइस, मैं आज लेकर आ गया हूँ एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, क्योंकि ग्राफ मैं आप सभी को बता चुका था। तो सबसे पहले मैं आपको इस किताब से कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा और बाद में आपको कॉन्सेप्ट बिल्डर्स दूंगा, वो क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो सबसे पहले बताया गया है कि y बराबर sin 2x का एरिया हमको ढूंढना है, कर्व के कितना बाउंड कर रहा है, ठीक है, x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल्स टू पाई, बोल रहा है x एक्सिस और ये वाली लाइंस इनके बीच में कितना एरिया बाउंड करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, sin 2x का ग्राफ मैंने आपको बताया था, sin x का ग्राफ सेम एज बना लो। बस ये बात ध्यान रखना, sin x के केस में ये वाला कितना होता था π/2, लेकिन यहाँ पर 2x के जगह पर π/2 अगर यहाँ पर हो जाएगा तो x के मान कितना आएगा π/4, तो ये वाली चीज़ तुम्हारी π/4 बन जाएगी। और यहाँ पर तुम्हारा 2π होता था ना, और अगर ये 2x बराबर 2π हो जाएगा तो ये वाली 2 कट के ये पाई आ जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा फाइनली पाई हो जाएगा, ठीक है। और हमको हाँ ठीक है, अब हमको ढूंढना है कि 3π/4, तो ये वाला केस कितना होता था, ये पाई होता था, ये 3π/2 होता था। अगर ये 2x ठीक है 3π/2 के बराबर हो जाए तो x का मान आएगा 2 यहाँ से हट के बटे में जाएगा, 3π/4 ये मान हो जाएगा sin 2x के केस में, ठीक है। ये ग्राफ बना रहा हूँ, तो π/4 से 3π/4, x बराबर π/4 ये वाली लाइन हो गई और x बराबर 3π/4 ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। तो ये वाला एरिया हमको ढूंढना है दोस्तों। तो इस एरिया को कैसे ढूंढेंगे यही हमसे पूछ रहा था, ठीक है। तो इस एरिया को ढूंढने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कैसे क्या करना होगा। देखो sin x ऊपर है तो ये सारा पॉजिटिव एरिया आएगा, तो इसको क्या करना होगा, π/4 थे ये कितना, ये वैसे पाई होता, लेकिन 2x की वैल्यू अगर पाई है तो x का मान π/2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू π/2 आ जाएगी। तो π/4 से π/2 इसको ले जाओ, ठीक है, π/4 से π/2, और sin 2x यहाँ मॉड नहीं लेगा क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव है। दूसरी चीज़, अगर मैं π/2 से 3π/4 कर रहा हूँ, π/2 से 3π/4 हमको एरिया निकालना है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो घटा दोगे तो एरिया थोड़ी पूरा निकलेगा, इसलिए मैं मॉड लगा लेता हूँ, क्योंकि एरिया है तो जोड़ोगे तभी तो एरिया निकलेगा। ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसको पॉजिटिव करने के लिए मॉड लगा लिया हमने। यहाँ पर तुम्हारा sin 2x हो गया, ये मैं वैल्यू निकाल के कर दूँगा पूरे के मॉड। तो यहाँ sin 2x का देखो, इसका समझ रहे हो ना, sin x का कितना होता है, माइनस का cos x समाकलन होता है ना, माइनस का cos x, और 2x है तो 2x लिख दिया। और कभी भी ध्यान रखना ये 2 जो है बताया होगा पहले, ठीक है, 2 ये तुम्हारा डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ लिमिट्स तुमको लगा देनी है π/4 से π/2, और प्लस सेम है यहाँ भी करना है, यहाँ भी माइनस cos 2x आएगा डिवाइड बाई 2, यहाँ भी लिमिट लगा दो यहाँ 2 नहीं सॉरी सॉरी π/2 ही होगा, ठीक है, π/4 से π/2 और π/2 से 3π/4 पर मॉड लगा देना, ठीक है। अब इसको तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, एक बार ये रखना एक बार ये रखना, ठीक है, π/4 ये और ये। इसी तरह मैं आपको एक HW दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन है सेम है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बिल्डर में दिया हुआ है कि तुमको ये देखिए तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट बिल्डर है, ये देखिए y बराबर cos 2x एंड x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 से 2π, इसका आपको निकालना होगा। y बराबर 2 cos x और तुम्हारा x एक्सिस हो गई, ठीक है, और x बराबर 0 एंड x बराबर 2π, इनके बीच में जो एरिया तुम्हारा बाउंड होगा वो तुमको निकालना होगा, ठीक है। इसका आंसर मैं तो तुमको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर शायद 8/3 समथिंग आएगा, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। और ठीक है, अब मैं दूसरा तुमको कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तो मैं चलो यही करा दे रहा हूँ, x² + 2 x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3, ये तो कर ही लोगे, तुम्हारी क्वाड्रेटिक होगी, लाइन होगी तो निकल ही आएगा आसान से, ठीक है। तो दूसरा देखता हूँ उसके आगे कॉन्सेप्ट बिल्डर क्या है, ये है देखो, फाइंड एरिया ऑफ द कर्व y बराबर 1 √1 कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एंड बाउंडेड द फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो, ठीक है। तो इक्वेशन को क्या दी गई थी, y इक्वल्स टू √1 - x², ठीक है, ये तो क्वेश्चन है। इसको मैंने तुमको बताया था ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो y² इक्वल्स टू 1 - x², तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² इधर लाओगे तो x² + y² बराबर 1। ये तुमको क्या है, ये समझ नहीं आएगा, सर्कल मत समझ लेना, ये तुम्हारा एलिप्स दिया हुआ है, ये बटे 1 स्क्वायर करोगे ना, x² बटे a² ना, अरे सर्कल ही है समझ लो, है ना, इस तुम्हारा सर्कल ही है, सॉरी ये तुम्हारा सर्कल ही है, सर्कल ही, इसकी रेडियस 1 होगी। इलिप्स भी समझ लो, इलिप्स ऐसा बनाओ जहाँ ये भी 1 हो ये भी 1 हो, तो ये सर्कल ही तो बन जाएगा ऐसे। और दूसरी बात यहाँ मैं समझ रहा हूँ, तो x पे स्क्वायर लगा तो x पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन y आगे रूट लगा हुआ है तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो y तुम्हारा ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। y पॉजिटिव रख लेंगे, ऊपर y पॉजिटिव मतलब ये वाला ग्राफ हमारा नहीं चलेगा, ठीक है, चलेगा बस ये वाला। और ऊपर से यहाँ देख लो क्या कह दिया इसने, यहाँ पर कह दिया है
ये देखो कह रहा है कि विद कोऑर्डिनेट एक्सिस बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है? ये वाला। तो ये वाला हमको बस चाहिए। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, यही एरिया हमको चाहिए। तो इस एरिया को इसका एरिया कैसे निकालोगे? ये तुम्हारा 0 होगा, इसकी रेडियस देखो 1 दी हुई है, तो ये तुम्हारा 0.1 हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? और इस चीज़ को हमको इंटीग्रेट करना है 0 से 1 में, बस यही कर दो। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 √1 - x²। इसकी इक्वेशन क्या है? √1 - x² ही तो है। तो इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ 0 से 1 में, तो यही हमारा एरिया आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन मैं आपको इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में पहले बता चुका था, है ना? बताया। अगर नहीं से बताया तो क्या, यहाँ पर x बराबर तुम कुछ भी मान लो, जो भी मान लो। तो हमने जैसे मान लिया sin p मान लिया, ठीक है। तो dx/dp तुम्हारा क्या आएगा? d/dx cos x का होता है sin x। sin x कितना होता है? ये तुम्हारा आ जाएगा cos x, मतलब cos p, ठीक है। p के रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो dx की जगह पर cos p dp लिख सकते हो, ठीक है। 0 से 1 ये √1 - sin को sin स्क्वायर 1 का sin स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर p, ठीक है। और ये तुम्हारा cos p dp लिखा हुआ है। तो ये तुम्हारा कट ही जाएगा, ये तुम्हारा cos p आ जाएगा। तो 0 से 1 है, ठीक है। p की वैल्यू 0 से 1 जाएगी, सॉरी x की वैल्यू 0 से 1 थी, तो p यहाँ चेंज होगा। जब यहाँ 0 रखोगे तो ये sin 0 कितना होता है? 0। यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ बन जाएगा sin 1। बाद में खा ले, sin 1 बन जाएगा, ठीक है। लिमिट चेंज कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तुम्हारा cos, ये cos एक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर p dp। ये तुम्हारा 0 से sin 1 हो जाएगा। cos स्क्वायर का निकालने के लिए अगर ना पता हो, ठीक है, तो यहाँ से ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है cos 2x = 2 cos स्क्वायर x - 1 से यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ p, ठीक है, यहाँ से निकल सकता है। cos स्क्वायर का मान कितना आएगा? इधर 1 हटाओ, इधर +1, ये 2 हटाओ बटे 2। तो इसके जगह लिख सकते हो 0 से sin 1 और यहाँ तुम्हारा cos 2p + 1/2, ठीक है, dp। ये तुम्हारा हो जाएगा। अब इसका समाकलन तो आसानी से ऊपर ही बताया था। ये देखो यहाँ sin 2x की तरह cos 2x का कर देना, 1/2 का कर देना, फिर लिमिट रख देना, तुम्हारा आंसर फाइनली आ जाएगा, ठीक है। कर दूँ? चलो ठीक है, करके देखता हूँ। cos 2p का बताया था क्या होता है? sin 2p और 2 बटे में आ जाता है, ठीक है, प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा? p, और लिमिट 0 से sin 1। अगर sin 1 नहीं चलो तो 1 ही अगर तुमको रखना है यहाँ पर, तो बस क्या p की जगह पे यहाँ क्या लिख दोगे? sin इनवर्स x। यहाँ से p का मान कितना आएगा? sin इनवर्स x आ जाएगा। तो यहीं पर रख दो p का मान। जैसे यहाँ sin 2p है, इसको क्या लिख सकते हो? sin 2p की जगह sin इनवर्स x, ठीक है, प्लस 1/2 sin इनवर्स x। इसके बड़े में 2 दोनों में से कम ले लूँगा, ठीक है। और 0 से 1, जब वहाँ 1 रखोगे तो कितना आएगा? वैल्यू 1 रखोगे। 1 किस साइन 90 पाई पर होता है, इसका मान आ जाएगा π/2, सॉरी 2 से 2 कटेगा, sin 180 0 आएगा, ठीक है, प्लस 1/2। यहाँ रखोगे 1 तो कितना आएगा? π/2, π/2 है तो यहाँ आ जाएगा ये 2 है, इसका मान आ गया, ठीक। तो ये इतना आ गया। फिर माइनस करोगे, 0 रखोगे, sin 0 0 तो 0 2 0 0 फिर 0 फिर sin 0 0 पूरा 0 आ गया, ठीक है। फिर मतलब प्लस, जो प्लस ही लगाया ना, हाँ, तो फिर मतलब पहले 1 रखो दोनों में, ये चीज़ हो गई। फिर माइन लगाया, फिर 0 रखो, ये 0 हो गया। यहाँ 0 रखोगे तो 0 पर 0 आता था, तो 1/2 × 0 0, ये भी 0 आ गया। तो यहाँ पर तुम्हारा π/, कितना आ गया? ये 2 2 4 था और 1/2 वाला बाहर था तुम्हारा, ठीक है, पूरे में गुड़े में था। तो ये कितना आ जाएगा? π/8 तुम्हारा आंसर इसका आ जाएगा फाइनली, ठीक है। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, फार्मूला भी रटाया था। चलो इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इसका आंसर देख लेता हूँ। ये रहा तुम्हारा इसका π/, कौन सा क्वेश्चन था? π/4 आ रहा है। कुछ दिक्कत हो रही है क्या? चलो देख लेता हूँ क्या दिक्कत हो रही, क्या गड़बड़ी कर दी हमने। हाँ, कुछ नहीं, गड़बड़ी यही की है कि 1/2 इसमें दोनों में से कॉमन ले लेता तो यहाँ बचेगा ही नहीं, यही गड़बड़ी की है। यहाँ 1/2 बचेगा नहीं, क्योंकि 1/2 इसमें 1/2 इसमें दोनों से बाहर कर लिया ना एक बार, तो 1/2 कहाँ बचेगा? तो यहाँ 2 ही रहेगा, तो 2 2 जब 4 आ जाएगा, ठीक है। तो गड़बड़ी हो गई, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।